हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट। कई सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट में कौन से क्वेश्चंस हैं जिनका रिपीटिशन मैक्सिमम हुआ है उनको अभी हम देखेंगे। और इस वीडियो को आप जरूर से देख के जाना एग्जाम से पहले, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि आप जो कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। तो आप एक बार इनकी कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में। तो जो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये डेला रिप्रेसर से रिलेटेड है, जो जिब्रेलिक एसिड की सिग्नलिंग से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। जिब्रेलिक एसिड जो एक प्लांट हार्मोन है, तो इसके दो तीन एस्पेक्ट आपके एग्जाम में खूब पूछे आते हैं। जिब्रेलिक एसिड के टाइप्स, जिब्रेलिक एसिड की बायोसिंथेसिस और जिब्रेलिक एसिड की सिग्नलिंग। ये तीन टॉपिक्स ऐसे हैं, ये तीन टाइप के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिस्ट किए हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे सितंबर 22 में 4 मार्क्स से पूछा गया है, जिसमें सिंपली आपको जिब्रेलिक एसिड का सिग्नल ट्रांसडक्शन पूछा गया है। अलग अलग पॉइंट देके आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो आप देख सकते हैं प्लांट हार्मोन GARA ग्रुप ऑफ, जो इसके टाइप से है, इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी सितंबर 22 का क्वेश्चन है। अगला आएंगे सितंबर 22 के सेकंड शिफ्ट में अगर आप देखें तो जिब्रेलिक एसिड की बायोसिंथेसिस से क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब CSIR में एक क्वेश्चन जिब्रेलिक एसिड से आना तय है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखेंगे तो ये नवंबर 20 का क्वेश्चन है, जिसमें भी आपको जिब्रेलिक एसिड की सिग्नलिंग पे क्वेश्चन पूछा गया। डेला रिप्रेसर GAGID रिसेप्टर की बात की गई है। तो ये क्वेश्चन भी आपका जिब्रेलिक एसिड से ही पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो पहला जो टॉपिक है वो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे कि जो फर्स्ट टॉपिक आपको रिवाइज करना है वो जिब्रेलिक एसिड की का स्ट्रक्चर है, जिब्रेलिक एसिड की बायोसिंथेसिस है एंड जिब्रेलिक एसिड का सिग्नलिंग पाथवे है। सिग्नलिंग पाथवे है। ये तीन टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफ़ी रिपीट होने वाले हैं। अगले क्वेश्चंस अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैंने लिया है, ये है आपका एग्जैक्टली फोटोमॉर्फोजेनेसिस का। फोटोमॉर्फोजेनेसिस का, जिसमें आपके कई तरीके के फोटो रिसेप्टर्स आते हैं, बट स्पेशली इसमें जो PR है, जो आपका फाइटोक्रोम है, जिसको आप PR से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइटोक्रोम है, जिसको आप PR और PFR के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। बार बार क्वेश्चंस इस पे रिपीट होते हैं, चाहे इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, इसकी एक्टिविटी से रिलेटेड हो, इसके रोल से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या फिर इसका सिग्नलिंग पाथवे हो, PIF से रिलेटेड, या फिर SPY जो सिग्नलिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं सितंबर 22 में, जिसमें इन्होंने रेड फॉरवर्ड लाइट को फोटोमॉर्फोजेनेसिस की कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करके पूछा है PR और PFR के रोल के टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें सितंबर 22 का, अगेन जो क्वेश्चन पूछा गया है ये इसके फंक्शन से रिलेटेड है। जो PR और PFR है, इसका फंक्शन किस तरीके से बाकी के फैक्टर्स SCOP1, HFR, HY5 से किस तरीके से रिलेटेड है। तो इसमें इसकी सिग्नलिंग एंड इसका रोल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें जून 21, अगेन सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको दिख रहा है। फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर, मतलब आपको फाइटोक्रोम की सिग्नलिंग पूछी गई है इसमें। फाइटोक्रोम की सिग्नलिंग इसमें पूछी गई है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको फाइटोक्रोम A, D सबका रोल आपको दिया गया है, कौन किस कंडीशन में स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। ये नवंबर 20 का क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन में आएंगे दिसंबर 19 में भी आप देखेंगे तो अगेन आपको फाइटोक्रोम और मतलब PR और PFR का रोल पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू रेड एंड फार रेड लाइट। किस फॉर्म में, किस लाइट में किस तरीके का फॉर्म कन्वर्ट होगा। तो आप यहाँ पे जो सेकंड टॉपिक है वो नोट कर सकते हैं, वो हो जाएगा आपका फाइटोक्रोम। इसका जो रोल है, इसका जो रोल है और इसके जो दो टाइप्स हैं, इसके जो 2 टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं, मतलब PR और PFR फॉर्म, और इनका जो रिलेशनशिप है रेड एंड फार रेड लाइट से, फार रेड लाइट से। इसके अलावा जो फाइटोक्रोम की सिग्नलिंग पाथ है, जो फाइटोक्रोम का सिग्नलिंग एस्पेक्ट है, ये आपको बार बार आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक हो गया। अगले टॉपिक पे अगर हम मूव करेंगे तो हमने ये देखा कि जो C3 पाथवे आपको देखने को मिलता है, केल्विन बेंसन साइकिल का पाथवे। देखिए डार्क रिएक्शन में आपको अलग अलग पाथवेज देखने को मिलते हैं, C3, C4 और कैम पाथवे। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा रिपीटिशन मुझे देखने को मिला वो केल्विन बेंसन साइकिल का पाथवे जो है वो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो स्टेप्स हैं वो पूछी जाती है, कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, किस स्टेप पे ATP, किस स्टेप पे NADPH खर्च हो रहा है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वहाँ पे आप देख सकते हैं केल्विन बेंसन साइकिल का पाथवे आपको दिया गया है और करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको पता करना है। अगला क्वेश्चन फिर आपको C2 C3 कैम पाथवे का एक कंपैरेटिव अकाउंट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे फिर से केल्विन बेंसन साइकिल का आपको पाथवे पूछा गया है, कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ पे बन के कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे फिर से कैल्विन बेंसन साइकिल के 3 फेजेस की कॉन्सेप्ट आपको दी गई है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगेन आपको C3 एंड C4 प्लांट का कंपैरिजन दिया गया। C3 C4 का कंपैरिजन भी पूछा आता है, बट C3 साइकिल से कंपेरेटिवली क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलते हैं कैल्विन बेंसन साइकिल से। जितनी मेरी एनालिसिस है क्वेश्चन को देख के, उसमें मुझे यही चीज़ें मिली। नेक्स्ट आपको C3 साइकिल के बाद देखिए C3 C2 कैम और C4 का कंपैरिजन मिलता है, लेकिन C3 से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। प्लस C2 साइकिल जो फोटो रेस्पिरेशन है प्लांट में, जिसको आप ग्लाइकोलिटिक पाथवे भी बोलते हैं, ग्लाइऑक्सिलेट जहाँ पे बनता है, तो फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है प्लांट्स में, इस पे भी क्वेश्चंस काफ़ी आपके एग्जाम में आते हैं। आप देख सकते हैं जून 21 का क्वेश्चन है ये, फिर आपको नवंबर 20 में भी क्वेश्चन मिला है, फिर आपको जून 19 में भी क्वेश्चन मिला है। और तो इस तरीके से जो C2 साइकिल है, जो फोटो रेस्पिरेशन की कॉन्सेप्ट है, वो भी आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़े तो आप देख सकते हैं जो N2 फिक्सेशन की कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अभी इस टॉपिक के क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की फ्रीक्वेंसी हो कि किस टाइप की जो फिक्सेशन है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, कौन सा कम है, उसका सीक्वेंस हो, या फिर इसमें जो इन्वॉल्व होने वाले बैक्टीरिया हैं, है ना, या फिर इनका जो सिग्नलिंग एस्पेक्ट है, ये सब कुछ आपके एग्जाम में आप देख सकते हैं। मल्टीपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। नॉट फैक्टर जो जेनेटिक्स है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, है ना, तो इस पे आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आप नोट कर सकते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इससे रिलेटेड पूरा पूरा टॉपिक आपको नाइट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस है, जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है, जो नॉट फैक्टर का रोल है, नॉट जीन का जो रोल है ना, तो सिग्नलिंग से लेके फैक्टर्स या किस तरीके का नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रही हैं। अगले टॉपिक पे आएंगे, अगेन बहुत ही रिपीटेड टॉपिक आपका है ये, बहुत ही क्वेश्चंस इसके रिपीट होते हैं, वो है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो आपको जेड स्कीम देखने को मिलती है प्लांट सिस्टम में, लाइट रिएक्शन आपको देखने को मिलती है, इस पे क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ये जो PS2 से PS1 और फिर NADPH बनने की जो प्रोसेस होती है FNR के थ्रू, ये पूरा पूरा सीक्वेंस आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है, चाहे वो साइक्लिक रिएक्शन से रिलेटेड हो या फिर नॉन साइक्लिक रिएक्शन से रिलेटेड हो। तो आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं जून 21 में, दूसरा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं जून 21 में, जो रूबिस्को से एग्जैक्टली पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लाइट रिएक्शन का, ये जून 21 का अगेन आप देख सकते हैं, एंड इन अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज दिस, है ना, तो ये सीक्वेंस भी आपका डायरेक्टली इसी से है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लिख सकते हैं जो लाइट रिएक्शन है और इसका जो पाथ है, मतलब जो सीक्वेंस है जेड स्कीम का या साइक्लिक रिएक्शन का या नॉन साइक्लिक रिएक्शन का, वो पूरा पूरा आपको बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट एंड अगेन बहुत ही रिपीटेड टॉपिक है आपका, जो नेक्स्ट है वो है जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आप पढ़ते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के भी कई सारे पार्ट ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो बायोसिंथेसिस है, 3 तरीके के आप जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देखते हैं, टर्पीन्स, फिनोलिक कंपाउंड और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो हर एक तरीके का जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है उसका बायोसिंथेटिक पाथवे अलग अलग है, तो ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा आता है। तो ये टेबल आप देख सकते हैं, जून 21 में पूछा गया, फिनोलिक एल्कोलाइड, टर्पीन, साइनोजिन, ग्लाइकोसाइड, ये एग्जैक्टली बेसिक यूनिट इनकी क्या है, किस तरीके से सिंथेसाइज होते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें, फिर सेम क्वेश्चन जून 21 में बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बायोसिंथेसिस ऑफ 2 बेसिक कार्बन 5 कार्बन यूनिट रिपीटेटिव एडिशन ऑफ C5 कार्बन। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपके रिलेटेड है बायोसिंथेसिस। अगेन अगला क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है नवंबर 20 में, मेवेलोनिक एसिड पाथवे, मैलोनिक एसिड पाथवे, सिकमिक एसिड पाथवे, मेथिल एथेटॉल फॉस्फेट पाथवे, अलग अलग पाथवेज आपको अलग अलग सेकेंडरी मेटाबोलाइट से मिलते हैं। तो अगेन एक क्वेश्चन नवंबर 20 में इससे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट के नाम भी पूछे आते हैं आपके एग्जाम में। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का जो रिपीटिशन है वो उनके बायोसिंथेसिस वाले पार्ट पे ज़्यादा हो रहा है, और दूसरा जो अलग अलग टाइप के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनके नाम भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आर्टिमिसिन, ड्यूरिन पूछा गया है, इससे पहले आप देख सकते हैं HC टॉक्सिन का रोल पूछा गया है, उससे पहले पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ये क्वेश्चन भी आपका फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आएंगे तो अगेन प्लांट हार्मोन पे बेस्ड खूब क्वेश्चंस आते हैं, और स्पेशली प्लांट हार्मोन की सिग्नलिंग पे बेस्ड, चाहे वो ब्रेसिनोस्टेरॉइड हो, इथिलीन हो, साइटोकाइनिन हो, ऑक्सिन हो या फिर जिब्रालिक एसिड हो। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका TIR, GID, COL1, PHYL, ये सभी अलग अलग हार्मोन्स जिनके सिग्नलिंग पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है।
नेक्स्ट आएंगे तो अगेन ये क्वेश्चन आपका ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और ब्रेसोनोस्टेरॉइड के सिग्नलिंग पाथवे से ही पूछा गया है कि किस तरीके का मोड इसमें आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे जून 19, अगेन ये रिलेटेड है सिग्नलिंग पाथवे से। नेक्स्ट एक और टाइप अभी जो रिपीटेड आपके एग्ज़ाम में है उसको जो मुझे दिखा अभी वो है जो आप मूवमेंट पढ़ते हैं फूड का या फिर वाटर का, जो ट्रांसलोकेशन है उस पर क्वेश्चंस आते हैं कि एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। तो इस टॉपिक पे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो मेक श्योर ये सारे टॉपिक्स एक बार क्विकली रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, कि प्रॉबिलिटी है कि ये क्वेश्चंस फिर से आपके एग्जाम में रिपीट हो, क्योंकि 100% श्योर है हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट की जाती है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑब्वियसली अगले एग्जाम में भी उन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और इसी वजह से ये वीडियो में लेके आई थी। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है। अगर यूज़फुल लगा है वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।